हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेंस उड़ान। सो मेरी जो आज की वीडियो रहेगी ये एमबीए के रिगार्डिंग रहेगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो एमबी काउंसलिंग के रिगार्डिंग बनाई थी कि मैट की काउंसलिंग जो है अभी हमारी होने वाली है। तो उसमें मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट देखे, तो वो थे कि काउंसलिंग में होगा क्या, पीआई में क्या होगा, जीडी में क्या होगा। तो सबसे पहले हम ना ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। और काफ़ी लोग ना एक चीज़ और पूछ रहे थे कि लास्ट ईयर जो था वो जीडी नहीं था, तो मेरिट जो थी वो लो गई थी इसलिए जीडी नहीं होता। नहीं, जीडी का रीज़न ये नहीं था। लास्ट 2 साल से जीडी और इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट नहीं हो रहे क्योंकि कोविड सिचुएशन थी। कोविड के करते हमारे जीडी और पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं किए जा रहे थे। और सेकंड चीज़ एक और बताता हूँ कि जो एमबीए की एडमिशन्स हुई थी ना, जो 2020 में हुई थी, वो मेरिट बेस पे ही हुई थी डायरेक्ट। उसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट आपके मेरिट बेस पे ही आपको सीट मिल गई थी। तो ये हुआ था। बाकी जो पीआई और जीडी का होता है ये होता ही होता है, ये क्योंकि कैट का एक सर्टेन वो है, पैटर्न है, वही एचपीयू फॉलो करती है। तो वो उसमें भी जीडीपीआई होता है, यहाँ पे भी जीडीपीआई होता है, तो ये होते ही हैं। और इसका रीज़न यही था कि कोविड की वजह से ये हो नहीं रहा था। और बाकी इसमें कहते हैं कि इसमें एक चीज़ फ़ायदे की भी रहती है कि मतलब जिसको जीडी में थोड़ा बहुत करंट का नॉलेज है ना, कि करंट में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, कि जो न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करता है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है, कि जिसको स्टेट्स का नॉलेज है कि कौन सा मिनिस्टर कहाँ पे है, अभी हाल ही में हॉकी कहाँ हो रही है, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहे हैं। तो ये सब बाला जो होता है उसको जीडी में ना थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। और जीडी में ना एक और चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, जीडी में ना आपको ना फैक्ट्स का यूज़ करना है। मान लीजिए कि जैसे आपसे कोई भी जीडी का आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, तो आप उस पर कोई भी चीज़ ना अगर परसेंटेज में बोलोगे ना, लाइक जैसे कि हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें पॉपुलेशन को 40% हमारा जो कहा गया था कि वो एजुकेशन के बाद भी जॉब लेने के लायक नहीं है, मतलब उतने क्वालिफाइड नहीं है। तो मतलब ये जो फैक्ट्स है ना, अगर आप ये यूज़ करोगे ना, तो आप थोड़ा आपका आंसर जो होगा निखर के आएगा और आपको इसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो हमेशा कभी भी आप जीडी में बैठोगे ना, ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे, तो आपको दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे होना है, तो दूसरे से आप डिफ्रेंशिएट तभी होगे ना जब, और हाईलाइट भी तभी होगे जब आप अपने पॉइंट्स में ना कुछ टर्म्स यूज़ करोगे स्पेसिफिक। जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ किया, या फिर आपने कोई परसेंटेज यूज़ की, या फिर आपने कोई डेंसिटी यूज़ की, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह, या फिर इस तरह के अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करोगे ना, तो आप हाईलाइट होगे, दूसरे से थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और दूसरी पीआई के बारे में हम एक चीज़ बताता हूँ, पर्सनल इंटरव्यू ना ज़्यादा मतलब हैक्टिक नहीं होगा। पर्सनल इंटरव्यू में जस्ट आपके बारे में जानेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या है, आपके एम्स क्या हैं, ड्रीम्स क्या हैं। तो वही चीज़ें आती हैं। मतलब पर्सनल इंटरव्यू कोई एज सच नहीं होगा कि आपसे कोई बहुत हैक्टिक एचएस लेवल का होगा, आईएएस लेवल का होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट वो आपके बारे में होगा। जीडी में आपका जो होगा करंट अफेयर से आएगा। जैसे आजकल यूक्रेन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि किसी ना किसी ग्रुप में यूक्रेन का टॉपिक जो होगा ही होगा, और ग्रुप वाइज जो टॉपिक अलग रहेंगे। तो किसी ना किसी ग्रुप में यूक्रेन का टॉपिक आपको आएगा ही आएगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। बाकी कॉमनवेल्थ गेम का चला हुआ है, तो कॉमनवेल्थ गेम का आ सकता है, फिर वुमेन इक्वालिटी का आ सकता है। तो ये सब टॉपिक जो है ना, ये जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको थोड़ा बहुत इनकी अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप मॉक इंटरव्यू वगैरह देखते हो तो यूट्यूब पे आपको ना जीडी पीआई के काफ़ी मॉक इंटरव्यू भी मिल जाएंगे, जो कि आपको कैट से रिलेटेड देखना, पर कैट से रिलेटेड जो देखोगे ना वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एचपीयू कहीं ना कहीं एक सर्टेन जो क्राइटेरिया फॉलो करता है वो कैट का ही करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।